नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का हमारा दवाई जिसका नाम है थूजा, द ग्रेट हनीमैनियन साइकोटिक मेडिसिन। ये शब्द भी बहुत गौर करने लायक है कि हनीमैन ने जो साइकोटिक मेडिसिन दिया है उसमें से थूजा एक है। तो क्यों हनीमैन ने इसको साइकोटिक मेडिसिन बोला होगा, तो देखते हैं। कब कब थूजा सोच सकते हैं, कब कब थूजा देना है, कैसे कैसे थूजा सोचनी है। अभी हम गांव में हैं तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो आपके लेक्चर टाइम में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। समय पे नहीं अपलोड हो पा रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक वीडियो अपलोड होने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो क्षमा कीजिएगा हमें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जर्नी शुरू करते हैं थूजा के साथ। थूजा, चिली कैन बी हॉट। इंडिकेशन क्या, चिली है। अगर ठंड से दिक्कत बढ़ती है, ठंड ज्यादा लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है तो थूजा सोचा जाना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है फिर भी थूजा सोचा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि थूजा सिर्फ चिली ही मिले। बहुत बार प्रैक्टिकल केसेस के अंदर थूजा हॉट भी मिला है। थर्स्टी, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है तो भी थूजा सोचा जाना चाहिए। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, दिक्कतें लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड जाती हैं, लेफ्ट साइड ज्यादा रहती हैं, या तो लेफ्ट साइड की दिक्कत ज्यादा है या तो सिर्फ लेफ्ट साइड है, तो भी थूजा सोचा जाना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, एनिमल पॉइजनिंग, स्नैक बाइट एंड स्मॉल पॉक्स, इनमें से कोई भी अगर हिस्ट्री मिले तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। वैक्सीनेशन का हिस्ट्री मिले, एनिमल पॉइजनिंग का हिस्ट्री मिले, स्नैक बाइट का हिस्ट्री मिले या स्मॉल पॉक्स का हिस्ट्री मिले, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत शुरू हुई हो, दूसरा 2-3-4 इंडिकेशन मिले, तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड लेग के अंदर साइटिका है, कब से हुआ? वो मेरे को है ना इंसेक्ट बाइट हो गया था, उसके बाद से हुआ, और मैं थर्स्टी हूँ, चिली हूँ या हॉट हूँ। कोई भी 3 इंडिकेशन मिल गए, थूजा सोची जा सकती है, वहां पे भी थूजा दी जा सकती है। वाट लाइक ओवरग्रोथ ऑन म्यूकस एंड क्यूटेनियस सरफेस, on glands, prepuce and arms, polyps of ear, uterus and vagina, कहीं पे भी ओवरग्रोथ मिले, वाट्स लाइक ग्रोथ मिले, पॉलिप मिले या तो कॉन्डाइलोमेटा मिले, तो इट इज इंडिकेशन फॉर थूजा। जरूरी नहीं है कि हर वाट के अंदर थूजा देनी ही चाहिए, नहीं। अगर वाट्स मिलता है, ओवरग्रोथ का टेंडेंसी मिलता है, अब मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब पहले पग में पैर में कॉन्स हो गया था, उसके बाद यूटेराइन पॉलिप हुआ था, उसके बाद रिनल स्टोन हुआ था, और अब देखिए ना ये दिक्कत हुई है, फाइब्रोइडिनोमा हुआ है, या तो फाइब्रोइड ऑफ यूटेरस हुआ है, तो उस टाइम पे थूजा सोची जा सकती है। एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड एनलार्ज होता है, चाहे टॉन्सिल का एनलार्जमेंट हो, चाहे सीबेसियस ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो, चाहे ओवरी का एनलार्जमेंट हो, चाहे टेस्टिस का एनलार्जमेंट हो, चाहे हिपेटाइटिस हो, मतलब कि लीवर एनलार्जमेंट हो, फैटी लीवर डिसीज हो, इन सब के अंदर भी थूजा सोची जा सकती है। ग्रीजी ऑयली डिस्चार्ज, पुट्रिड डिस्चार्ज, थूजा का हर डिस्चार्ज कैसा होगा? ग्रीजी ऑयली और पुट्रिड। ओटोरिया ग्रीजी ऑयली प्यूट्रिड, कोराइजा ग्रीजी ऑयली प्यूट्रिड, बलगम ग्रीजी ऑयली प्यूट्रिड, पस्पिरेशन ग्रीजी ऑयली पुट्रिड, ल्यूकोरिया ग्रीजी ऑयली पुट्रिड, सीमेन भी इसका ग्रीजी ऑयली पुट्रिड मिल सकता है। अगर कोई भी डिस्चार्ज ग्रीजी ऑयली और पुट्रिड मिलता है तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। luxurious growth of hair on parts otherwise not covered by hairs, सो जनरली जहां पे हेयर ग्रोथ नहीं होता है उन पार्ट पे भी अगर हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। सो हिरुस्टिज्म है तो वहां पे थूजा सोची जा सकती है। टीथ डिकेड एट रूट, क्राउन रिमेन इंटैक्ट, रूट डिकेड हो जाता है लेकिन क्राउन वैसा का वैसा रह जाता है, तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। दूसरा मेडिसिन शायद मिजेरियम है, क्रियोसोट के अंदर इससे उल्टा होता है, क्राउन डिकेड हो जाता है लेकिन रूट रह जाता है। एग्रावेशन नाइट, 3 AM 3 PM एग्रावेशन, डैम्प कोल्ड वेदर एग्रावेशन एंड नार्कोटिक स्टिम्युलेंट एग्रावेशन मिलेगा तो वहां पे भी थूजा सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब अस्थमा का दिक्कत है, हर रोज रात को 3 बजे अस्थमा का दौरा आता है, और सिगरेट पीने के बाद या तो टोबाको लेने के बाद भी अस्थमा का दौरा आता है, आपने
एक्सरे करवा के देखा तो लेफ्ट साइडेड कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो 4 इंडिकेशन आपको थूजा के मिल गए, तो वहां पे अस्थमा में भी थूजा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओवरग्रोथ की ही मेडिसिन है। हमारे मन में ये सब जो घर कर गया है कि थूजा माने ओवरग्रोथ, ये सब निकलना चाहिए। अनलर्न व्हाट यू लर्न। पता चल रहा है, ये बेसिक होम्योपैथी है कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर एनी पैथोलॉजी, देयर इज मेडिसिन फॉर द मैन हु हैव द पैथोलॉजी। किसी मर्ज का, किसी दर्द का कोई दवाई नहीं है, दवाई उस बंदे का है जिसको वो दर्द है। इतना समझ गए तो होम्योपैथी सरल है। लेकिन फिर भी आप हेयर फॉलिंग का मेडिसिन ढूंढेंगे, हिरूटिज्म का मेडिसिन ढूंढेंगे, पीसीओडी का मेडिसिन ढूंढेंगे, तो फिर होम्योपैथी कठिन है, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बना दिया। थूजा, अरे ओवरग्रोथ है ना, थूजा दे दो मिट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर ओवरग्रोथ में थूजा काम नहीं करेगा, हर ओवरग्रोथ में थूजा से क्योर भी नहीं होएगा, किसी में काम नहीं भी करेगा, सप्रेशन भी हो सकता है, पेलिएशन भी हो सकता है। हाँ, अगर इंडिकेशन मिल रहे हैं और थूजा दिया, देन थूजा इज सिमिलिमम, उस केस में क्योर होएगा। frequent micturition with severe cutting pain at the close of the urination, eruption only on the covered part and perspiration only on the uncovered part. अनकवर्ड पार्ट पे ही पर्स्पिरेशन होगा और कवर्ड पार्ट पे ही इरप्शन मिलेगा, तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, हर म्यूकस मेम्ब्रेन में से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। पुरुलेंट का मतलब कैसा, पस जैसा। पस कैसा होता है, पुट्रीड होता है, यानी कि बास वाला डिस्चार्ज कहीं से भी मिले तो इट इज इंडिकेशन फॉर थूजा। हमारे पास एक मरीज आए थे, दाद की दिक्कत थी, रिंगवर्म की दिक्कत थी, और उनको रिंगवर्म की दिक्कत थी। ल्यूकोरिया कैसा था, तो पुट्रीड ल्यूकोरिया था। उनको पर्स्पिरेशन कैसा था, ग्रीजी ऑयली पर्स्पिरेशन, पुट्रीड पर्स्पिरेशन था। थर्स्टी पेशेंट थे और रिंगवर्म लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड गया था। इन 4 इंडिकेशन पे हमने रिंगवर्म के अंदर भी थूजा प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उस केस के अंदर। अभी वो एकदम अच्छे हैं वो पेशेंट। सो ये है, ये होम्योपैथी है कि ये ऐसा है तो ये नहीं देने का, ऐसा है वो नहीं। देयर इज नथिंग फिक्स इन द होम्योपैथी, ओनली 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स आर द फिक्स। उसके अलावा हनीमैन ने सब छूट दिया है। हनीमैन ने कहा है मिनिमम डोज दो, मिनिमम डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन चेंज हो जाएगा। किसी पेशेंट को 30 पोटेंसी की जरूरत है तो वो उसके लिए मिनिमम डोज है, किसी को 1 एम की जरूरत है तो वो मिनिमम डोज है, किसी को 10 एम की जरूरत है तो वो मिनिमम डोज है, किसी को मदर टिंचर का जरूरत है तो वो उसके लिए वो मिनिमम डोज है। हनीमैन ने सिर्फ मिनिमम डोज छोड़ के खुला छोड़ दिया है कि वो आपके मुताबिक उसको डिसाइड करो कि मिनिमम डोज माने कितना मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कोई भी, हम क्या पूछते हैं, हमें मेहनत नहीं करना है, इसके लिए कौन सा मेडिसिन दूं, कौन से पावर में दूं, कैसे रिपीटेशन दूं, केस टू केस वेरिएशन मिलेगा। लेकिन हमें उतना नहीं मालूम है तो हमने उसके लिए सिंपली कर दिया है कि 30 से शुरू करें, 15 दिन 30 बीडी दें, फिर 200 बीडी दें और फिर 1 एमओडी कर दें। 15-15 दिन ये दें। अगर आपका मेडिसिन सही है तो इस दौरान रिलीफ मिलेगा, क्योर मिलेगा, सही नहीं है तो चेंज द मेडिसिन। ये उन लोगों के लिए है जो बिजी हैं प्रैक्टिस के दौरान, या तो उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभी ऑर्गेनन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप कार्डिनल प्रिंसिपल और ऑर्गेनन सीख गए, उसके बाद पेशेंट टू पेशेंट आप पोटेंसी अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती। थर्स्ट विथ गर्गलिंग साउंड इन द इसोफेगस ऑन द ड्रिंकिंग, थर्स्ट बहुत लग रही है लेकिन जब भी पानी पीता है तो पेट में से, इसोफेगस में से आवाज आने लगता है। एवर्जन टू पोटैटो, इसी इंडिकेशन के ऊपर दूसरा एक केस था, अस्थमा के केस में प्रिस्क्राइब किए थे। अस्थमा स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन, स्पेसिफिक 3 PM 3 AM नहीं मिला था लेकिन अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन मिला था, और एवर्जन टू पोटैटो। इन 3 इंडिकेशन के ऊपर हमने थूजा प्रिस्क्राइब किए थे उस पेशेंट को। एग्रावेशन, बट एग्रावेशन ऑन बटर, ऑनियन, टी एंड एसिड, सॉल्ट डिजायर, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक डिजायर। अब सॉल्ट डिजायर मिला तो हर केस के अंदर नेट्रम्यूर नहीं होता, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, सॉल्ट डिजायर मिला तो हर केस के अंदर फास्फोरस नहीं होता है, थूजा के अंदर भी हो सकता है। सो जब सॉल्ट डिजायर, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले तो सिर्फ नेट्रम्यूर या सिर्फ फास्फोरस नहीं सोचना है, वहां पे थूजा भी सोचना है। थूजा के मरीज के अंदर भी ये सिम्टम
मिलते हैं। तो ये एपेटाइट के सिम्टम हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया। अब सप्रेस्ड गोनोरिया किसे कहेंगे? यहाँ पे बहुत ट्रिकी वर्ड है। गोनोरिया हमने जो मेडोरिनम का जो वीडियो है उसके अंदर भी हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको बता रहे हैं कि सप्रेस्ड गोनोरिया का मतलब है यहाँ पे गोनोरियल एनर्जी। गोनोकोकल बेसिलाई मिलना जरूरी नहीं है। निसेरिया गोनोरिया बेसिलाई है जो, वो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इम्परफेक्ट कोइटस मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और उसके दौरान उसके बाद अगर कोई भी ऐसा दिक्कत हुआ कि जिसके सिम्टम गोनोरिया लाइक सिम्टम है, गोनोरियल एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसके जो भी सिम्टम आए उसको अगर सप्रेस किया गया और उसके बाद जो भी शुरू होता है उस सब में सप्रेस्ड गोनोरिया लिया जा सकता है। आफ्टर वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीन लिया लेकिन उसके बाद कोई भी दिक्कत शुरू हुई तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर थूजा, एंटीमक्रूड, सिलीसिया, ये सब दवाइयां आएंगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीनेशन कैन सेंसिटाइज साइकोसिस। तो सप्रेस्ड गोनोरिया बैड इफेक्ट, हर वैक्सीनेशन के बाद थूजा नहीं सोचना है, याद रखिए। देयर इज बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर कोई दिक्कत शुरू हुआ है, कोई डिसीज शुरू हुआ है, कुछ हुआ है, तो ही ये बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन लेके वहां पे थूजा सोचना है। एनिमल पॉइजनिंग, स्नैक बाइट, इंसेक्ट बाइट, टोबैको, टी, कॉफी एंड सेक्सुअल एक्सेस। सेक्सुअल एक्सेस के बाद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या तो प्रोस्टिट्यूजम या तो किसी भी तरह से उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि आज से बहुत साल पहले जब उन्होंने लग्न संस्था का कॉन्सेप्ट दिया कि आपका अपना सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए, और वहां पे उन्होंने पति पत्नी को धर्म दिया कि आपको वफादार रहना चाहिए। उनका माइंड कितना शार्प था कि उन्हें पता था कि दो मायाजम ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हर किसी के साथ ये एक्ट करने योग्य नहीं है, ये योग्य व्यक्ति के साथ ही ये एक्ट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने लग्न संस्था का अस्तित्व बनाया ताकि ये साइकोसिस और सिफिलिस एक्सचेंज ना हुए और पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत डिसीज बढ़ ना जाए। लेकिन हम सोचते रहे कि वो बहुत पुराने लोग थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, और हम अपने आधुनिक लोग, विज्ञान वाले लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बदौलत आज बहुत सारे डिसीज से पीड़ित हैं। देयर प्रोटेक्शन होते हैं, वो शायद आपको वायरस और बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, लेकिन एनर्जी का मतलब क्या है? मायाजम इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? वो किसी प्रोटेक्शन के बाध्य नहीं रहता है। एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और वो एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी, यानी कि जो सप्रेस्ड गोनोरिया था, वो उसका जो एनर्जी था गोनोरिया का, वो एनर्जी एक पार्टनर में से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो जाता है, और उसी में से फिर जब जब उसको एक्साइटिंग कॉज मिलेगा तब वो डिसीज प्रोड्यूस करेगा। आपको हम थोड़ा मायाजम का ग्लिम्स दे रहे हैं यहाँ पे। बैड इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड सल्फर। उस जमाने में गोनोरिया या सिफिलिस होता था तो मर्क्यूरी और सल्फर का बहुत क्रूड फॉर्म में यूज होता था, तो उसके बाद भी अगर कोई दिक्कतें शुरू हुई हैं तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। स्टूल एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस। बहुत कब्ज रहता है, बहुत जोर करना पड़ता है, बहुत बैठना पड़ता है, बहुत फ्लैटस निकलती है और थोड़ा सा भी स्टूल निकलता है, अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी थूजा सोचना है। हार्ड, ऑयली, ब्लैक, लंप लाइक स्टूल। सो लंप लाइक स्टूल, सीप डंग स्टूल मिलता है तो हर बार ओपियम नहीं सोचना है, थूजा भी सोचना है। दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिलने चाहिए। वजाइना वेरी सेंसिटिव, क्वेश्चन प्रिवेंटेड, वेरी सेंसिटिव वजाइना, अगर ऐसा इंडिकेशन भी मिलता है तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया, थिक एंड ग्रीनिश, प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन बिफोर मेंसेस, कॉन्स्टिपेशन विथ वायोलेंट रेक्टल पेन कॉजिंग स्टूल टू रिसीड। इतना रेक्टल पेन होता है, यानी कि रेक्टल फिशर होते हैं, फिस्चुला होते हैं, या पाइल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे इतना पेन होता है, इतना पेनफुल पाइल्स होता है, इतना पेनफुल फिशर होता है कि उस पेन के कारण वो जो स्टूल है वो वापिस चला जाएगा। अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी थूजा सोचा जा सकता है। एंजियस ऑन स्लीपिंग ऑन लेफ्ट साइड, अगर मरीज आपके पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड सोता हूं ना तो एंजाइटी बढ़, मैं सो ही नहीं पाता हूं, तो भी थूजा सोचा जाना चाहिए। आपके पास एक बच्चे को लेके आए, डॉक्टर साहब देखिए ना इतना कब्ज रहता है, इतना कब्ज रहता है कि बच्चा स्टूल ही पास नहीं कर रहा है,
और आपने देखा कि बच्चे को स्टूल पास करने बिठाते हैं तो वो बहुत रोता है, बहुत मुंह से पेन का आवाज निकालता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उसको पोटैटो पसंद नहीं है, तो थूजा सोचा जा सकता है। डिस्मेनोरिया की दिक्कत है, प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया है, ग्रीन कलर का ल्यूकोरिया है, मरीज को बहुत प्यास लगती है और लेफ्ट साइडेड सो नहीं सकता है, तो वहां पे भी थूजा सोचा जा सकता है। एएनसी के अंदर पेशेंट आता है और अगर उसको मॉर्निंग सिकनेस है या तो ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज है, लेफ्ट साइडेड नहीं सोया जाता है, हार्ड लंप लाइक स्टूल है, स्टूल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो वहां पे भी थूजा सोचा जा सकता है। तो कहीं पे भी उसका पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो थूजा सोचिए। की नोट्स, वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग आईज, आंखों बंद करते हैं तो उसको चक्कर आने लगते हैं। स्लो हेयर ग्रोथ स्लो है या तो हेयर कम है, तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। टूथेक वर्स फ्रॉम टी ड्रिंकिंग, टूथेक, इसी को हम अगर बोनी गुसेन का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि यहाँ पे बोनी गुसेन होते तो किस तरह से सोचते, तो वो कैसे सोचते कि ट्री ड्रिंकिंग के बाद अगर कोई भी दिक्कत बढ़ जाती है तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत एसिडिटी है, अगर लेफ्ट साइडेड सोते हैं तो बहुत एसिडिटी बढ़ जाता है, पोटैटो तो पसंद ही नहीं है और चाय पीने के बाद एसिडिटी बढ़ता है, तो उस एसिडिटी के अंदर भी थूजा सोचा जाना चाहिए, वहां पे भी थूजा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ओवरग्रोथ मिले तो ही थूजा देना है, हर बार ट्यूमर मिले तो ही थूजा देना है, नहीं, कोई भी अगर 3-4 इंडिकेशन मिले तो वहां पे थूजा दे सकते हैं। हमारे अंदर ये रॉन्ग मिसकॉन्सेप्ट घर कर चुके हैं, उनसे हमें मुक्त होना है, बस मुक्ति का मार्ग वहीं से है, जो पकड़ रखा है उसे छोड़ दो, वहीं पे मुक्ति है। ये मेरा है, ये मेरा मेथड है, ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये मेरा है, मैं इस तरह से करता, बस उस मैं में से मुक्ति, यही मोक्ष का द्वार है। उसी की तरह मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरा प्रैक्टिस, मेरा वो, इन सब मेरे में से जब मुक्ति मिल जाएगी तभी मोक्ष का मार्ग खुलेगा। होम्योपैथी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना या पैसे कमाना नहीं सिखाता है, होम्योपैथी आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ब्रिटल डिफॉर्म नेल्स, अगर नेल्स डिफॉर्म हैं, ब्रिटल हैं, टूट जाते हैं, इस तरह के नेल्स हैं, तो वो भी थूजा का इंडिकेशन है। स्वेट व्हेन ही स्लीप्स, स्टॉप व्हेन ही वेक्स, जब सोता है तब पसीना बहुत आता है और कहां पे, अनकवर्ड पार्ट पे ही पसीना आएगा। स्वेट ऑन साइड नॉट लाइड ऑन, जिस तरह सोते हैं उस तरफ पसीना नहीं होता है, जिस तरफ नहीं सोते हैं उस तरफ पसीना होता है। सिर्फ पसीने में से भी, यहाँ पे केस टेकिंग सीखने का है कि सिर्फ पसीने में से आप कितने इंडिकेशन निकाल सकते हैं, पसीना कैसा होता है, कब होता है, किस जगह पे होता है, किस जगह पे नहीं होता है, सोते हैं तो होता है कि नहीं होता है, जगते हैं तो होता कि नहीं होता है, किस साइड सोते हैं, जिस साइड सोते हैं उस साइड होता है कि उससे विरुद्ध साइड होता है, कवर्ड पार्ट पे होता है कि अनकवर्ड पार्ट पे होता है, कैसा होता है, बदबू आती है कि नहीं आती है, प्रोफ्यूज है कि स्कैंटी है, उसमें से कपड़े पे कोई दाग लगता है कि नहीं लगता है। सिर्फ पर्स्पिरेशन में से आप इतने इंडिकेशन निकाल सकते हैं। तो साथ साथ हमें केस टेकिंग भी सीखना है। कफ बाय डे ओनली, अगर आपके पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड सोता हूं ना तो कफ बढ़ जाता है, सो ही नहीं सकता हूं और सिर्फ दिन में ही कफ आता है, रात में कफ मतलब खांसी, रात में कफ नहीं आता है, बहुत बलगम निकलता है, कैसा बलगम, उसमें से बहुत बदबू आती है, ऐसा बलगम निकलता है, चिकना चिकना बलगम होता है, बस 4 इंडिकेशन थूजा के मिल गए तो उस खांसी के अंदर भी थूजा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए ओवरग्रोथ, मस्से, वाट्स ऐसा ही मिलना चाहिए। बस उन सब कैप्सुलेटेड थॉट्स हैं जो हमारे फिक्स्ड आइडिया हैं, जो हमारे अंदर जो फिक्स्ड आइडिया है, हमारा अंदर का जो साइकोसिस है, उसमें से मुक्ति, बस वही मुक्ति का मार्ग, मोक्ष की तरफ प्रयाण। फिस्चुला इन एनो, फिशर और सराउंडेड बाय कॉन्डाइलोमेटा, फिशर है, फिस्चुला है, कुछ भी है, लेकिन उसके अगल बगल कॉन्डाइलोमेटा है, छोटे छोटे वाट्स हो गए, छोटे छोटे मोल्स हो गए, तो वहां पे भी थूजा सोची जा सकती है। पाइल स्वॉलन पेन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, बैठने के बाद ही दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, पेनफुल, डॉक्टर आपके पास मरीज आया, डॉक्टर साहब पाइल्स का दिक्कत है, बहुत दर्द होता है, आप कहेंगे बैठो, नहीं डॉक्टर साहब बैठा नहीं जाता है, बैठेंगे तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा, इसके पहले कोई दिक्कत हुई है, नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुई, कब दिक्कत बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब थोड़ा ऑयली स्पाइसी खा लेते हैं तो बढ़ जाता है, लेकिन लेफ्ट साइडेड सो नहीं पाते हैं, पोटैटो पसंद नहीं है बिल्कुल, बस 4 इंडिकेशन मिले, थूजा दीजिए उस पाइल्स में भी। क्यों हम घबरा जाते हैं?
क्यों हमें डर लगता है, क्यों हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों क्यों इन सब क्यों का जवाब चाहिए मुझे। Many constitutional troubles from suppressed gonorrhea, articular rheumatism, prostate enlargement, impotency, psychosis, condylomata। मतलब कि गोनोरिया सप्रेस करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत शुरू होता है तो वहां पे बी थूजा सोचा जाना चाहिए, चाहे उसका नाम रूमेटिज्म हो, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इंपोर्टेंसी, साइकोसिस, कॉन्डाइलोमेटा, कुछ भी हो। वो इस जनरेशन के अंदर भी गोनोरिया सप्रेशन हो सकता है और चाहे प्रीवियस जनरेशन के अंदर भी हो सकता है। और यहाँ पे अब हमें मायाजम का कॉन्सेप्ट लेना है कि यहाँ पे सप्रेस्ड गोनोरिया नहीं, सप्रेस्ड साइकोसिस लेना है। यानी कि साइकोटिक मायाजम के जितने भी सिम्टम हैं उनमें से किसी भी सिम्टम को अगर सप्रेस किया गया, किसी भी एक्सप्रेशन को सप्रेस किया गया और उसके बाद दिक्कत शुरू हुई है तो वो थूजा का एक इंडिकेशन है। लेकिन अगर गोनोरिया या साइकोसिस सप्रेस किया गया तो हर केस के अंदर थूजा देना जरूरी नहीं होता है। Ophthalmic neonatum, large granulation like wart or blister, amelioration by warmth and covering, aggravation from uncovering। अगर ऑप्थेल्मिक नियोनेटम है तो वहां पे भी थूजा सोचा जाना चाहिए। eyelid agglutinated, night stye and tarsal tumor, रेक्टोवजाइनल फिस्चुला अगर मिलता है तो ये खुद थूजा का एक इंडिकेशन है। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां भी थूजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट डायरिया, मॉर्निंग डायरिया, दूसरा मेडिसिन सल्फर भी है इसमें। तो ब्रेकफास्ट डायरिया के मरीज आता है, बहुत उम्र वाला मरीज है, अब कहता है ब्रेकफास्ट डायरिया, डॉक्टर साहब सुबह सुबह में खाना चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद डायरिया को जाना पड़ता है। बोलता है बहुत सालों पहले मुझे पेशाब के अंदर सफेद प्रवाही आ रहा था और फिर हमने उसका तो दवाई ले लिया, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद अब बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट भी है, पेशाब धीरे धीरे आता है। 4 इंडिकेशन थूजा के मिले, प्रिस्क्राइब थूजा यार। केस स्टार्ट तो थूजा के साथ करिए, जैसे दूसरे इंडिकेशन मिलेंगे उस तरह से धीरे धीरे केस को खोलते जाएंगे। 2 प्रकार का होता है। कुछ केस ऐसे होते हैं कि एक मेडिसिन की तरफ जाते हैं, वो देते हैं तो क्योर या पैलिएट होते रहते हैं। दूसरे केस जिगजैग पैटर्न में जाते हैं, एक मेडिसिन दिया थोड़ा कम हुआ, दूसरा दिया और कम हुआ, तीसरा दिया और कम हुआ। तो हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट से भी जा सकते हैं और जयपुर आगरा होते हुए भी दिल्ली जा सकते हैं, दोनों रास्ते सही हैं। माइंड कैसा होता है? फिक्स्ड आइडिया, wired sensation and deep constitutional disturbance from gonorrheal psychosis poison। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, यहां साइकोसिस पॉइजन नाम दिया है। साइकोसिस पॉइजन का मतलब है वो एनर्जी जो साइकोसिस मायाजम का एनर्जी है, वो एनर्जी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी जो साइकोसिस के डिसीज पैदा कर सकता है, वो एनर्जी जो पॉल्यूटेड सोरा के ऊपर आके बैठता है, उस एनर्जी को साइकोसिस पॉइजन कहा जाता है। वो एनर्जी क्या है वो हम सब मायाजम के लेक्चर में डिटेल में जाएंगे। फिक्स्ड आइडिया ऑफ डेल्यूजन एंड सेंसेशन, बस मुझे ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ उसको फिक्स्ड आइडिया। सोल एंड बॉडी सेपरेटेड, उसको ऐसा होता है कि मैं अलग अलग हूं, मेरा बॉडी अलग है, मेरा सोल अलग है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आपको मरीज देते हैं तो लीजिए थूजा दीजिए, नहीं तो हमारे पास फिजिकल सिम्टम बहुत हैं। हमने आगे के 5 स्लाइड देखे, उनमें से 3-4 इंडिकेशन मिले, इनमें से चाहे कोई भी ना मिले तो भी थूजा दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार मेंटल मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि मेंटल आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंटल लेने का अपना एक लेवल होता है। जब आपको मेंटल सिम्टम लेने हैं तो आपको कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, किस एज के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो पता होना चाहिए, क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, वो पता होना चाहिए। किस किस तरह से पेशेंट मास्किंग करेंगे वो पता होना चाहिए, कौन कौन से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं वो पता होना चाहिए। कम से कम 3-4 साइकोलॉजिस्ट को पढ़े हुए होना चाहिए, उसके बाद मेंटल के अंदर घुसना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है, जरूरी नहीं है कि हम जो मानते हैं वो सत्य हो, आप ले सकते हैं। लिविंग एनिमल इन एब्डोमेन, डॉक्टर साहब कुछ तो है अंदर, कुछ तो है। Delusion, she is pregnant. Delusion, her limbs made up from glass and would break easily। इस तरह का कोई भी अगर डेल्यूजन है, डेल्यूजन का मतलब क्या है? फॉल्स परसेप्शन, देयर इज नो रियलिटी, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन उसको लगता है। और हम भी दुनिया में आज यही करते हैं कि उसने मेरे को बुलाया नहीं, मुझे लगता है कि उसको अब पैसे का पावर आ गया है। मैं उसके घर गई थी लेकिन फिर भी उसने मेरे पांव नहीं छुए, मुझे लगता है कि वो अब अभिमानी हो चुका है।
हम दोनों बहुत बात कर रहे थे, लेकिन अब वो हमें रिप्लाई नहीं दे रहा है, हमें लग रहा है कि अब उसको हम में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के जो जो हमें लगता है ना, वो सब डेल्यूजन होता है, और वो सब साइकोसिस पॉइजन के सिम्टम है। इसीलिए आज दुनिया साइकोसिस पॉइजन के डिसीज से बहुत पीड़ित है, क्योंकि सबको लगता है, और वो लगता है उसको सत्य मान लेना, यही बड़ी भूल है। इन सब लगता है से मुक्ति हो जाए, वही मोक्ष का मार्ग है। लोथिंग ऑफ लाइफ, अब नहीं जिया जा रहा है, लगता है नहीं जिएंगे, अब तो मर जाएंगे। सैड, इल ह्यूमर, हरीड, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी मरने वाले हैं। टास्क, हास्टी व्हेन द एंग्री, फिक्स्ड आइडिया ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर। मैं वो देखेंगे ना, किसी के अंदर वो देवता आ जाते हैं, कोई बोलता है हमें देवता का हाथ है, भगवान बोल रहे हैं कि अब तुझे ऐसा करना चाहिए, या तो मेरे ऊपर चुड़ैल का साया है, भूत ने काट लिया है, ये सब बोलते हैं, वो सब थूजा के इंडिकेशन है। म्यूजिक कॉजेस वीपिंग एंड द ट्रेमलिंग, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, फ्लाइंग एंड ड्रीम्स ऑफ द डेड। इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले, डिसीज का नाम कुछ भी हो, वहां पे थूजा सोचिए, थूजा दीजिए, थूजा प्रिस्क्राइब कीजिए। बी ए गुड प्रिस्क्राइबर। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। बस इसी तरह होम्योपैथी करते रहिए, तभी हमारा जो मिशन है, हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी,